बात है 5 मार्च 2015 की। शिमला की एक रात जिसमें बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उस रात को एक आदमी एक होटल में आता है और पूछता है रिसेप्शन पर जा कर के कि क्या रूम नंबर 34 खाली है। रिसेप्शनिस्ट चेक करता है और कहता है कि यस सर, रूम नंबर 34 खाली है। तो वो पर्सन बोलता है कि लाइए मुझे की दे दीजिए, ये लो मेरा आधार कार्ड वगैरह जो भी वेरिफिकेशन करना है, एंड गिव मी द की। और की लेते ही वो बोलता है कि मेरी एक छोटी सी डिमांड और है। रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि क्या? तो वो आदमी बोलता है मुझे चाहिए एक आलू, एक माचिस और एक अगरबत्ती का पैकेट। तो रिसेप्शनिस्ट एक बार सोचता है कि यार इन चीज़ों का ये क्या करेगा, बट ठीक है सर आप जाइए, मैं लेकर के आता हूँ। अब रिसेप्शनिस्ट वो उसको सामान पहुँचा देता है और वो पर्सन रूम नंबर 34 में रुका हुआ है। रात होती है और उस होटल का मैनेजर रूम नंबर 35 में सो रहा होता है। और जैसे ही आधी रात होती है, 12 बजते हैं, उस 34 रूम नंबर से तेज़ आवाज़ें आने लगती है, हॉरर साउंड, चिल्लाने की आवाज़ें। और रूम नंबर 35 में सोया वो मैनेजर डर जाता है। वो देखता है कि ये अजीब सा साउंड, ये डरावनी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। और वो रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करता है और कहता है कि रूम नंबर 34 में कौन रुका हुआ है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि सर एक आदमी आया था अजीब सा, और उसने कुछ अजीब सी डिमांड करी थी, वो वहाँ पे रुका हुआ है, एक अगरबत्ती, एक माचिस और एक आलू उसने मंगवाया था। कैसे जैसे वो मैनेजर रात भर डरते हुए निकालता है, लेकिन जब सुबह वो उठता है, अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा होता है, तो वो देखता है कि वो रूम नंबर 34 वाला आदमी चेकआउट करके जा रहा है। उसने पूरा पेमेंट दिया, चुपचाप वहाँ से चला गया। क्यूरियोसिटी के अंदर वो मैनेजर फटाफट से भाग के उसके कमरे में जाता है और चेक करता है कि इसने रात भर किया क्या। तो उसकी वो अगरबत्ती का पैकेट, माचिस और वो एक आलू एज इट इज़ रखे हुए थे। उस पर्सन ने उसका यूज़ तक नहीं किया। और वो मैनेजर थोड़ा सोचता है कि पता नहीं मेरे मन का वहम था या क्या, और उस बात को जाने देता है कि चलो जाने दो। ठीक 1 साल बाद सेम डे को सेम आदमी रात को आता है और आकर के रूम नंबर 34 के बारे में पूछता है कि क्या रूम नंबर 34 खाली है। रिसेप्शनिस्ट कहता है खाली है। और लास्ट में वो अपनी डिमांड रखता है की लेने के बाद कि मुझे एक आलू, एक माचिस और एक अगरबत्ती चाहिए। जैसे वो उसको मिलते हैं, रिसेप्शनिस्ट के दिमाग में आ जाता है कि ये तो वही बंदा है, पर फिर भी वो उसकी डिमांड पूरी कर देता है। रात को अगेन रूम नंबर 35 में मैनेजर सो रहा होता है, उसको अगेन वही आवाज़ें आती है, डरावनी आवाज़ें आती है। वो अगेन रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करता है और पूछता है कि यार यहाँ से फिर से आवाज़ें आ रही है, कौन रुका है अब? तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है सर ये वही आदमी है जो 1 साल पहले आया था, सेम डे को रात में। और वो रिसेप्शनिस्ट और वो मैनेजर दोनों डरते डरते रात निकालते हैं। सुबह अगेन वो आदमी चेकआउट करके निकल जाता है, पूरा पेमेंट देता है। वो दोनों भाग करके उस कमरे में जाते हैं, देखते हैं वो आलू, वो माचिस और वो अगरबत्ती एज इट इज़ रखे हुए हैं। फिर भी वो उस बात को इग्नोर करते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं। 1 साल फिर बीत जाता है, वो आदमी फिर आता है, रिसेप्शनिस्ट को फिर याद आता है, वो मैनेजर को फिर बोलता है सर वो आदमी आ गया, वही आलू, वही अगरबत्ती, वही माचिस और वही रूम नंबर 34। रात होती है, आधी रात, फिर डरावनी आवाज़ आती है। मैनेजर परेशान हो जाता है कि इस आदमी से तो बात करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वो उसका वेट करता है। वो आदमी जैसे चेकआउट करने आता है, मैनेजर भाग के जाता है कि सर 1 मिनट प्लीज़। साइड में ले जाके पूछता है कि सर मैं 3 साल से आपको देख रहा हूँ, आप सेम डेट को आते हो, रात को आते हो, रूम नंबर 34 आप लेते हो, और अगरबत्ती, माचिस और आलू आप मंगाते हो, आप इन सब का करते क्या हो? और मुझे रूम नंबर 35 में रोज उसी रात को डरावनी आवाज़ें आती है। सर कुछ जादू वादू का चक्कर तो नहीं है? सर आप क्या करते हो, क्या सीक्रेट है इस आवाज़ आने का? तो आदमी बोलता है भाई कोई सीक्रेट नहीं है, मैं तुमको कोई काला जादूगर लग रहा हूँ? तो आदमी पूछता है सर प्लीज़ बताइए, कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, ये आवाज़ें क्यों आती है उसी रात को जिस दिन आप आते हो, और आप वो आलू, अगरबत्ती और माचिस को यूज़ भी नहीं करते? तो बहुत सारा इंसिस्ट करने के बाद में वो आदमी बोलता है अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये सीक्रेट किसी को बताया नहीं है। तुम्हें भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताओगे।
तो मैनेजर बोलता है सर बिल्कुल डन है, मैं किसी को ही सीक्रेट नहीं बताऊंगा, आप बस मुझे बता दीजिए ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, आगे से हम ध्यान रखें। तो मैनेजर को कोने में लेके जाता है, उसके कान में वो सीक्रेट बता देता है, और सीक्रेट सुनते ही मैनेजर बोलता है सर जैसा मैंने प्रॉमिस किया है मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। दैट्स वाई वो सीक्रेट आज तक किसी को पता नहीं चला। सो नो वन नोज दैट सीक्रेट, एंड इन द सेम वे देर इज़ नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और जिस तरीके से क्यूरियोसिटी के अंदर इस कहानी में हम इतना आगे तक आ गए ना, इन द सेम वे हम लोगों के सुनते हैं कि ये पर्सन ये कर रहा है, ये पर्सन ये कर रहा है, इसने ये अचीव कर लिया, इसने इस बिज़नेस में बहुत अच्छा कर लिया, इसने इतना पैसा कमा लिया, वो पर्सन ने रातों रात उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी इतनी अच्छी जॉब रातों रात लग गई, ये चमत्कार हो गया। और उनके सक्सेस के सीक्रेट को जानने में, सिर्फ जानने में हम लोग एक के बाद दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो देखते रह जाते हैं, और टोटली हमारा टाइम वेस्ट होता है। एट द एंड वी गेट नो ओनली वन थिंग कि दे आर डूइंग समथिंग that we are not doing. They are taking action, they are putting efforts, they are doing hard work in right direction, and we are searching secret of success, right? In the same way we are not getting success because we are not taking that kind of action. जितने भी लोग सक्सेसफुल है ना, अगर आप उनसे रियल में बैठ करके बात करोगे, सिर्फ आपको एक चीज़ ऑब्जर्व होगी कि दे आर लर्निंग समथिंग न्यू दैट इज ट्रेंडिंग इन मार्केट, दे आर डूइंग देयर हार्ड वर्क, they are putting their effort in right direction, they are doing something that is in demand, मतलब जो सक्सेस की डिमांड में है, they are taking action in that particular thing, वो सच में वो चीज़ कर रहे हैं जो असल में डिमांडिंग है सक्सेस के लिए। एंड वी आर लुकिंग फॉर सम सीक्रेट कि उन्होंने सक्सेस कैसे पाली। सो फ्रॉम राइट नाउ जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल if you learn something, if you like this insightful value, and after that start taking action। चलो काम पे लग जाओ।